नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी और महिलाओं की सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। आज का विषय है पारस्परिक आईवीएफ यानी रेसिप्रोकल आईवीएफ। यह क्या होता है, किन कपल्स के लिए यह विकल्प है और इसमें प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आप LGBTQ जोड़ कपल हैं या आईवीएफ के अलग अलग तरीकों को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। पारस्परिक आईवीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है। पारस्परिक आईवीएफ समलैंगिक महिला जोड़ों के लिए बच्चा पैदा करने का एक खास तरीका है। एक साथी अपने अंडे देता है और दूसरा साथी बच्चे को ले जाता है। इसमें अंडे लेने, उन्हें डोनर स्पर्म के साथ मिलाने और भ्रूण को गर्भ में डालने जैसे सामान्य आईवीएफ चरणों का उपयोग किया जाता है। यह विधि दोनों भागीदारों को अपने बच्चे से जुड़ाव साझा करने में मदद करती है। यदि आप अपना परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो पारस्परिक आईवीएफ के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। पारस्परिक आईवीएफ क्या है? पारस्परिक आईवीएफ एक प्रजनन उपचार है जो समान लिंग वाली महिला जोड़ों को बच्चा पैदा करने की यात्रा साझा करने देता है। इस प्रक्रिया में एक साथी के अंडों को एकत्र किया जाता है और दाता शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। फिर भ्रूण को दूसरे साथी के गर्भाशय में रखा जाता है ताकि वो गर्भावस्था को आगे बढ़ा सके। इस तरह एक साथी जैविक माँ, अंडा देने वाली होती है और दूसरी जन्म देने वाली माँ, बच्चे को ले जाने वाली होती है। ये पारस्परिक यात्रा को उनके लिए एक सुंदर साझा अनुभव बनाता है। समलैंगिक आईवीएफ उन जोड़ों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपने परिवार के निर्माण में दोनों शारीरिक रूप से शामिल होना चाहते हैं। पारस्परिक आईवीएफ कैसे काम करता है? पारस्परिक आईवीएफ को सहमातृत्व या साझा मातृत्व भी कहा जाता है। ये समान लिंग वाली महिला जोड़ों के लिए बच्चे को जन्म देने के अनुभव को साझा करने का एक सुंदर तरीका है। इस प्रक्रिया में एक साथी अपने अंडे दान करता है और दूसरा गर्भधारण करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां दोनों साथी अपने बच्चे को बनाने और बड़ा करने में निकटता से शामिल होते हैं। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। पारस्परिक आईवीएफ प्रक्रिया प्रजनन क्षमता परीक्षण, दोनों भागीदारों को अपने हार्मोन स्तर, अंडे की गुणवत्ता और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य की जांच के लिए रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड जैसे बुनियादी प्रजनन परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इससे डॉक्टर को उनके लिए सबसे अच्छा उपचार योजना बनाने में मदद मिलती है। अंडे की पुनर्प्राप्ति, एक साथी अपने अंडों को विकसित करने में मदद के लिए लगभग 10 से 12 दिनों तक प्रजनन संबंधी दवाएं लेता है। एक बार जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हल्के बेहोश करने की दवा के तहत एक छोटी और सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जाता है। निषेचन, निकाले गए अंडों को प्रयोगशाला में दाता शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है और भ्रूण बढ़ने लगते हैं। अगले चरण के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूणों का चयन किया जाता है। भ्रूण स्थानांतरण, एक स्वस्थ भ्रूण को धीरे से दूसरे साथी के गर्भाशय में रखा जाता है जो गर्भावस्था के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए दवाएं ले रहा होता है। गर्भावस्था, यदि भ्रूण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित हो जाता है तो गर्भावस्था हो जाती है। फिर बच्चे को ले जाने वाली महिला को बच्चे के स्वास्थ्य और विकास की निगरानी के लिए नियमित रूप से जांच करानी होगी। पारस्परिक आईवीएफ के लिए कौन पात्र है? पारस्परिक आईवीएफ उन समलैंगिक महिला जोड़ों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो दोनों ही बच्चे की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब एक साथी के पास स्वस्थ अंडे हो और दूसरा साथी गर्भधारण करने में सक्षम हो। आप पारस्परिक आईवीएफ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं यदि आप समलैंगिक महिला दंपति हैं और मातृत्व साझा करना चाहती हैं। एक साथी के अंडाशय स्वस्थ है और वह अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे पैदा कर सकता है। दूसरे साथी का गर्भाशय स्वस्थ है और वो सुरक्षित रूप से गर्भधारण कर सकती है। आप दाता शुक्राणु का उपयोग करने के लिए तैयार हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक है। आप एक मजबूत भावनात्मक और जैविक संबंध चाहते हैं जिसमें दोनों साथी शामिल हो। नोट, डॉक्टर शुरू करने से पहले दोनों भागीदारों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इससे उन्हें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रक्रिया सुरक्षित है और स्वस्थ गर्भावस्था के लिए सबसे अच्छा मौका है। पारस्परिक आईवीएफ सफलता दर, पारस्परिक आईवीएफ की सफलता दर काफ़ी अच्छी है और नियमित आईवीएफ के समान ही है। यह मुख्य रूप से अंडे देने वाले साथी की उम्र और दोनों भागीदारों के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। युवा अंडों का मतलब है अधिक सफलता। 35 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में आमतौर पर बेहतर अंडे की गुणवत्ता होती है जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ गर्भाशय महत्वपूर्ण है। सुचारू गर्भावस्था के लिए गर्भ में पल रहे साथी का गर्भाशय स्वस्थ होना चाहिए। सफलता में सुधार के लिए स्वस्थ आहार लेना, सक्रिय रहना और धूम्रपान या शराब से बचना महत्वपूर्ण है। क्लिनिक का अनुभव मायने रखता है, इसलिए अपनी संभावना बढ़ाने के लिए अनुभवी डॉक्टर और क्लिनिक चुनें।
औसतन सफलता दर हर प्रयास में 50% से 70% के बीच हो सकती है। हालांकि ये प्रत्येक जोड़े और उनकी यात्रा के लिए अलग अलग हो सकती है। पारस्परिक आईवीएफ के लाभ। पारस्परिक आईवीएफ में एक साथी अंडा प्रदान करता है जबकि दूसरा बच्चा पैदा करता है। ये दोनों भागीदारों को प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद करता है। यह विधि एक मजबूत बंधन बनाती है और दोनों भागीदारों को अपने बच्चे के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध प्रदान करती है। पारस्परिक आईवीएफ के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। साझा मातृत्व। दोनों साथी सीधे तौर पर बच्चे के निर्माण और पालन पोषण में शामिल होते हैं। मजबूत बंधन। ये दोनों भागीदारों और बच्चे के बीच गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत जुड़ाव। प्रत्येक साथी गर्भावस्था और पालन पोषण की यात्रा से अधिक जुड़ाव महसूस करता है। लचीलापन। यदि साथी चाहे तो भविष्य के आईवीएफ चक्रों में भूमिकाएं बदल सकते हैं। कानूनी लाभ। देश के कानून के आधार पर इससे दोनों भागीदारों को कानूनी रूप से माता पिता के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। पारस्परिक आईवीएफ बच्चा कैसा दिखेगा? पारस्परिक आईवीएफ में बच्चे का रूप रंग मुख्य रूप से उस साथी से निर्धारित होगा जो अंडा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडे में जीन डीएनए होता है जो आंखों का रंग, बालों का रंग और अन्य विशेषताओं जैसी चीजों को तय करता है। बच्चे को जन्म देने वाली साथी अपने जीन बच्चे को नहीं देगी, हालांकि उसका शरीर अभी भी बच्चे को बढ़ने के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करके एक बड़ी भूमिका निभाएगा। निष्कर्ष। पारस्परिक आईवीएफ समलैंगिक महिला जोड़ों के लिए अपने बच्चे के निर्माण में दोनों को शामिल करने का एक सुंदर तरीका है। यह एक साथी को अंडा प्रदान करने की अनुमति देता है जबकि दूसरा गर्भावस्था को वहन करता है। ये जोड़े के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में मदद करता है और प्रत्येक साथी को बच्चे के साथ एक गहरा संबंध भी देता है। आईवीएफ में डॉक्टर सुनिश्चित करती हैं कि आपको सही सहायता और सलाह मिले जिसकी आपको आवश्यकता है। इस ब्लॉग में हमने आपको पारस्परिक आईवीएफ के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी साझा की है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना और अपने बच्चे के साथ एक सुखद भविष्य की यात्रा शुरू करना महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या पारस्परिक आईवीएफ भारत में कानूनी है? हाँ, भारत में समलैंगिक महिला जोड़ों के लिए पारस्परिक आईवीएफ वैध है। इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं कि दोनों भागीदारों के पास बच्चे का कानूनी अभिभावकत्व हो। क्या पारस्परिक आईवीएफ शिशु दोनों माता पिता की तरह दिखते हैं? हाँ, पारस्परिक आईवीएफ में एक साथी अंडा प्रदान करता है और दूसरा गर्भधारण करता है। इसलिए बच्चा अंडादाता के साथ शारीरिक लक्षण साझा करेगा जबकि जन्म देने वाली मां गर्भावस्था के माहौल को प्रभावित करेगी। क्या पारस्परिक आईवीएफ में कोई जोखिम शामिल है? किसी भी आईवीएफ प्रक्रिया की तरह इसमें भी कुछ जोखिम शामिल हैं, जैसे कि डिम्बग्रंथि हाइपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम OHSS, कई गर्भधारण और गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं। एक अच्छा क्लिनिक और उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण इन जोखिमों को कम कर सकता है। क्या दोनों भागीदारों को कानूनी तौर पर बच्चे के माता पिता के रूप में मान्यता दी जा सकती है? भारत में दोनों माता पिता की कानूनी मान्यता स्थानीय कानूनों पर निर्भर करती है, लेकिन कई मामलों में उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से दोनों भागीदारों को कानूनी रूप से बच्चे के माता पिता के रूप में मान्यता दी जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी ने आपको पारस्परिक आईवीएफ और इससे जुड़ी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही हेल्थ और फर्टिलिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। याद रखें, हर जोड़ी की यात्रा अलग होती है और सही जानकारी, समय और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। हम आपके साथ हैं इस सफर में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सकारात्मक सोचें।